when two people sail in the same boat ना, तो हमें पता रहता है कि हवाओं का रुख क्या होता है और तूफान कहाँ से उठा था। तो मोहब्बत से जरूर अगर वो आती हैं इस बिग बॉस की जर्नी में, तो मैं बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से रहूंगी, क्योंकि क्या होता है कि एक इंसान ही दूसरे इंसान की प्रॉब्लम और दर्द समझ सकता है। Hi guys, welcome back to Telechuckers, yet another chat session with me, Pushaka Pandit. Well, क्या है ना, बिग बॉस ऑन एयर चला गया है। हमारे फैंस, हमारे ऑडियंस काफी एक्साइटेड है सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में जानने, मिलने और उनकी स्ट्रैटेजीज को पहचानने के लिए। और आज मेरे साथ जुड़ने वाली हैं एक ऐसे खूबसूरत कलाकार जिनका नाम, जिनके बारे में काफी सारी बातें की गई थी बिग बॉस सीजन 13 में। मैं बात कर रही हूँ द गॉर्जियस पवित्र पुनिया के बारे में, जो कि रह चुकी है एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा की गर्लफ्रेंड। वेल, पवित्रा मेरे साथ आज शेयर करने वाली है बहुत सारी बातें अपने पास्ट के बारे में, अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में। सो आइए चलिए बिना ज्यादा वक्त बर्बाद करे, मैं करती हूँ स्वागत पवित्रा पुनिया का इस चैट सेशन में मेरे साथ। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है पवित्रा आपका टेली चक्कर में। हाउ एक्साइटेड आर यू टू एंटर द बिग बॉस हाउस? मोर देन एक्साइटमेंट, आई एम मोर नर्वस। तो ये एक्साइटमेंट वाली नर्वसनेस है कि मैं सिर्फ नर्वस हूँ, पता नहीं, बट आई एम नर्वस, वेरी मच नर्वस। बट व्हाई आर यू नर्वस? बिकॉज आइडियली देखा जाए सो you are somebody who's very confident about yourself and about anything and everything that you do, and then एक तरीके से आपको आप खुद बन के, like what you are in real life, you have to be the same in the house itself. So what is making you nervous? See what happens now, it's like since start with me ke whenever even I go on I get selected in any show and I get any show, so जैसे ही वो show का जब मुझे पता रहता है the next day I'm going on floor to shoot, so the very first day, like a day before, it's like the anxiety and palpitation time for me, because ये अभी नहीं है, इस घर के लिए नहीं है, सिर्फ बिग बॉस की जर्नी के लिए नहीं है, लेकिन this is how I am। मैं एक दिन पहले बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। It's like if I'm eating food also I'll throw up. It's that sort of nervousness, so that's how my mental frame is. तो होता है, and I have heard कि nervousness अच्छी भी होती है, like it's good somewhere. तो अगर मैं preparations की बात करूँ, अगर मैं बिग बॉस ऑफर होने की बात करूँ, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था and what made you say yes for the show itself? फर्स्ट रिएक्शन, बिग बॉस की तरफ से अगर ऑफर आता है तो वो हर किसी के लिए ही मुझे लगता है वाओ, like it's unbelievable that the team approached you to be a part of the journey. तो वो फर्स्ट रिएक्शन was wow and it was quite unbelievable, but last season also I got the offer, लेकिन due to other reasons, like I was busy with the project that I picked up that time, उसमें busy हो गई थी, और इस बार ना कहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो वो wow moment I picked up is like, okay, let's live that wow moment now in the Big Boss journey. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा पवित्रा दैट यू नो, चाहते या ना चाहते हुए भी, इवन इफ आप अगर पिछले सीजन का पार्ट नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका पार्ट थी, बिकॉज कई जगहों पे आपका नाम उठ के आया। सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 14 सीजन में आपका पास्ट सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा ऑन नेशनल टेलीविजन। हाउ प्रिपेयर्ड आर यू फॉर दैट थिंग मेंटली? मेंटली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन, तो मेंटली तो मैं हर चीज को लेके बहुत प्रिपेयर रहती हूँ। रही बात कि मेरे पास्ट को लेके अगर इस सीजन में लाके खड़ा कर दिया जाएगा, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द मेकर, इट्स देयर कॉल, it's their show. ठीक है, if someone is coming from my past and going to continue with this year's journey also, so let's see how the things are going to mold, like they're going to mold in a nicer, quieter way, or they're going to mold in a harsh and ruthless way. I don't know. But I'm just hoping that they don't I wish and I hope that they don't bring that past memory back in this season. So that will be good, because I really didn't admire when my name was being taken in the house again and again. That too for the false accusations and false assumptions of the person whosoever has said certain things being in the house. तो वो सब क्या होता है, आप बोलिए, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। तो just that, तो इसलिए वो है कि ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे बदतमीज लोग पसंद नहीं है, और झूठे तो स्पेशली पसंद नहीं है। अच्छा, ये कहना गलत नहीं होगा, काफी सारे नाम थे जो स्पेकुलेट किए जा रहे थे, आपका नाम भी स्पेकुलेट किया जा रहा था, तो क्या आपको भी लग रहा था जब नाम इतने सारे स्पेकुलेट हो रहे थे कि अगर आकांक्षा आती है तो आपका बॉन्डिंग उनसे काफी ज्यादा होने वाला है? सी बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज मुझे उनका नेचर नहीं पता, वेदर शी विल बी कंफर्टेबल बीइंग लाइक फ्रेंड्स विद मी, या फिर मुझे नहीं पता कि वो किस मिजाज की हैं, वो पसंद करेंगी नहीं करेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि
जो मैंने भी वो चीज पढ़ी थी, तो जो फैंस का जो मानना था, ऑडियंस का जो मानना था कि शायद वो कैट फाइट्स भी उधर देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए, दो समझदार औरतें कभी भी बेवकूफों के चक्कर में लड़ती नहीं है। वो समझदार है, वो उनको पता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। और क्या होता है कि जब when two people sail in the same boat ना, तो हमें पता रहता है कि हवाओं का रुख क्या होता है और तूफान कहाँ से उठा था। तो मोहब्बत से जरूर अगर वो आती है इस बिग बॉस की जर्नी में, तो मैं बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से रहूंगी। क्योंकि क्या होता है कि एक इंसान ही दूसरे इंसान की प्रॉब्लम और दर्द समझ सकता है, जो उस चीज से बीत चुका है कि एक्चुअली मैटर हुआ क्या था। तो बहुत मोहब्बत ही हूँ मैं बहुत प्यार से रहूंगी उनके साथ, बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप बिग बॉस को कितना फॉलो करती आई हैं आज तक? आपने कितने सीजन्स फॉलो करे हैं, या फिर ये फर्स्ट टाइम है कि आप घर के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कैसा सब होता है अंदर? व्हाट इज इट लाइक? मैंने बिग बॉस के सीजन्स फॉलो किए हैं, लेकिन पूरे नहीं फॉलो किए हैं, देखे हैं। लास्ट सीजन मेरा टॉप मोस्ट फेवरेट तो नहीं कहूंगी, फेवरेट रहा है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं उसमें, बहुत ही ज्यादा। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग कि सारे टीआरपी के चार्ट्स को ही बीट कर दिया गया, and it became the number one show of Indian television. And on top of that, ऐसे बहुत सारे सीजन रहे हैं। गौहर वाला सीजन रहा है, विकास गुप्ता वाला सीजन रहा है। I'm so sorry, I'm very bad with the seasons, like which season was that, so I only know the contestants. मुझे डॉली बिंद्रा वाला सीजन बहुत पसंद था। तो ये कुछ सीजन्स ऐसे रहे हैं जो पसंद आए हैं, जिनके कंटेस्टेंट्स मुझे, जिनके नाम लिए मैंने, ये कंटेस्टेंट्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। ओके, लास्ट सीजन की आप बात कर रही हैं, तो लास्ट सीजन में से ही, और गौहर का आपने नाम लिया है, तो एक्स कंटेस्टेंट्स भी हैं जो शायद आपके बिग बॉस 14 जर्नी का हिस्सा बनने वाले हैं, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और आपकी हिना खान, और शायद और भी एक दो आएंगे जो घर के अंदर आने वाले हैं। तो आप एक्साइटेड हैं उनके साथ अपने सीजन की इस जर्नी को जीने के लिए? बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इट्स लाइक दे आर सीनियर्स ओनली, तो और उनको आई एम श्योर कि किसी ना किसी रीजन के लिए ही घर में लाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस इंटरेस्टिंग चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट सरप्राइज टू अनफोल्ड, दैट व्हाट इज गोइंग टू सरप्राइज मी एंड सरप्राइज दीज हाउसमेट्स ऑफ दिस सीजन। सो लेट्स सी, एक्साइटेड। ओके, अगर मैं आपसे एज अ पर्सन पूछूं पवित्रा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? ऐसा क्या है जो एक इंसान को नहीं करना चाहिए है, एल्स ही गेट्स ऑन योर रॉन्ग साइड? व्हाट इज दैट गोना बी? यार, इंसान को कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, जो पवित्रा पुनिया कर लेती है। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, लाइक आई ट्रस्ट ब्लाइंडली। एंड पवित्रा पुनिया की अगर बात करें, तो पवित्रा पुनिया को my heart is my strength, my emotions are my strength, and those emotions only becomes my weakness somewhere because of me like flowing in that direction blindly and never be aware of the pros and cons and norms. So वो थोड़ा मुझे तकलीफ दे जाता है। So मेरा दिल, मेरे इमोशंस, मेरे जज्बात ही मेरी ताकत है, और वही कहीं ना कहीं जाके मेरी वीकनेस भी बन जाते हैं, जो मुझे तोड़ पाते हैं। नहीं तो मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो घर के अंदर पवित्रा ऐसा क्या काम है जो हमें पवित्रा करते हुए नजर आएंगे? चाहे वो घर की साफ सफाई हो, चाहे वो खाना बनाना हो, कौन सी जगह पे आप परचम लहराएंगी? See, I have OCD issues, तो मुझे हाइजीन इश्यूज बहुत रहते हैं, तो मुझे घर की साफ सफाई में बहुत अच्छा लगता है। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, खाने से ज्यादा खिलाना ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे दूसरों का टेक केयर करने में बड़ा मजा आता है, एक्सेप्ट पोचा एंड ऑल। एक्सेप्ट पोचा मानना, आई कैन इवन टेक केयर ऑफ द वॉशरूम ऑल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इन मैटर ऑफ अगर लीडिंग समथिंग, तो मुझे एक टास्क को लीड करना ज्यादा पसंद आएगा, बिकॉज मुझे दिमाग मेरा बहुत दौड़ता है, तो दिमाग दौड़ाना वही अच्छा रहता है घर में, जहाँ पे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ निकल के आ सके। तो टास्क के जब ऐसे टाइम होते हैं, तो दैट मोमेंट आई वुड वांट टू टेक दैट होल्ड, तो वो चीज ज्यादा मैं चाहूंगी हो, और अगर मौका मिला तो शायद वो देखने को भी मिलेगी घर में। तो क्या चांसेस हैं कि पवित्रा घर में अपना कोई स्पेशल बॉन्ड बनाती हुई नजर आएंगी? देखिए, बॉन्ड हमेशा एक गिव एंड टेक से बनते हैं, तो अगर सामने से मुझे वो चीज लग रही है दैट समवन इज रियली इंटरेस्टेड, तो मैं जरूर उनके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करूंगी। थोड़ा रेड फ्लैग्स के साथ करूंगी, क्योंकि इवेंचुअली वो घर गेम का घर है, वहां पे वो घर ही इट्स ऑल अबाउट गेम्स। आप वहां पे प्रॉपरली तो भरोसा नहीं कर सकते किसी के ऊपर, पर वही है, इमोशंस के हाथों अपन धोखा खा जाते हैं कभी ना कभी। तो कोशिश करूंगी रेड फ्लैग्स के साथ आगे बढ़ूं और बॉन्ड बनाऊं। हाँ, बहुत लोगों के साथ हो सकता है आप मुझे बॉन्डिंग में देखें, क्योंकि मैं बहुत
प्यार मोहब्बत से रहना पसंद करती हूँ लोगों के साथ ज्यादातर, स्पेशली। एंड ऐसा नहीं है कि मैं उनमें से हूँ कि प्यार मोहब्बत के साथ बॉन्ड बना के मैं चुपचाप अपने काम से काम रखूँ, बट मैं वैसी हूँ कि आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, मैं लड़ भी सकती हूँ आपके लिए। I can do anything. I'm an extremist. I can go to any level to save my people and my friends. So the next thing that I want to know from you is that जब आपने इंडस्ट्री फ्रेंड्स को ये बात बताई, या मे बी जब उनको खबरें आई मीडिया से कि पवित्रा मोस्ट लाइकली घर के अंदर जाने वाली है, किसने क्या टिप्स दी, कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? नहीं यार, देखिए मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ जैसे गाइड करना, वो लोग देखते हैं, वो फॉलो करते हैं, तो मेरे फैमिली पे भी, लाइक माय ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर, ही फॉलोज, उसने आज तक सारे बिग बॉस के सीजन्स फॉलो किए, ही इज अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस। तो he also tried to suggest me a few things and I was like, you be mom please, don't confuse my brain up now, just be quiet. मुझे suggestions लेना नहीं पसंद है, तो I avoid taking suggestions from people. It's like कि हर कोई इंसान अलग होता है, हर किसी इंसान का ब्रेन अलग चलता है। अगर आप उस इंसान को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं अपने थॉट से, अपनी थिंकिंग से, तो वो इंसान खुद का अस्तित्व भूल जाता है, तो खुद की स्ट्रेटेजीज भूल जाता है। अगर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ होगा भी कि मुझे इस मौके पे ऐसे करना चाहिए, लेकिन that person's suggestion would be banging your head again and again that ये करना चाहिए, शायद उसने ये कहा था, and the outcome will be like you are nowhere, ना इधर के ना उधर के। So I don't really I really avoid taking suggestions and I don't really take it. And any parting message for your fans जो आपको घर के अंदर देखेंगे और सपोर्ट करेंगे? बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जितना भी आज तक आप लोगों ने प्यार किया है, इतने सारे कैरेक्टर्स को जो भी मैंने प्ले किया है, उनको आपने इतना सपोर्ट किया है, बस वो सपोर्ट और वो वोट देने का वक्त अब आ गया है एक्चुअल में मेरे इस बिग बॉस की जर्नी को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जहाँ पे उस ट्रॉफी को छू सकूं। तो प्लीज कीप ऑन वोटिंग एंड सपोर्टिंग। Thank you so much, Pavitra. I wish you all the luck for your journey and it was a pleasure having you. Well, thank you so much guys for watching this particular chat session with me, Vishakha Pandit, and I really hope कि आपको पवित्रा के बारे में उनके मुंह से उनकी स्ट्रैटेजीज जानकर और बहुत सारी ऐसी बातें और राज जानकर अच्छा लगा होगा। प्लीज सपोर्ट पवित्रा इन हर जर्नी इन बिग बॉस 14 एंड ऑल्सो टेली चॉकर को फॉलो और सब्सक्राइब करके रखिएगा। आफ्टर ऑल बिग बॉस के बारे में, आपके फेवरेट शोज के बारे में सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.